जब हम अल्लाह के कलाम कुरान की तिलावत अपने पसंदीदा कारी की आवाज़ में उर्दू तर्जमे के साथ सुनते हैं तो उससे जो इरेज़ निकलती हैं वो हमारी रूह को ऐसे निखार देती हैं जैसे कि हमारे हाथ में एक छोटी सी डिवाइस हो और हम वो पुरानी दीवार और पुरानी चीज़ों पर चलाएं तो उससे जो इरेज़ निकलें वो उनको निखारती जाएं, मतलब कि उनको ब्रांड न्यू करती जाएं और अपनी असली हालत में आती जाएं। अब अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि ये मेरा कलाम कुरान लोगों के लिए, मोमिनों के लिए शिफा और यजीद और ज़ालिमीन के लिए खसारा है। अल्लाह पाक जो भी बात करते हैं कुरान में उसका मकसद दूर तक जाता है, मतलब कि अगर हम उस पर गौर करें तो उससे बहुत सी बातें निकलती हैं। इसी अगर हम बात को देखें कि मोमिनों के लिए शिफा, मतलब जो लोग इसकी तरफ रुजू करते हैं ना, इस पर गौर करते हैं तो वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, उनको सुकून मिलता है। और जो लोग इसे इग्नोर करते हैं, इससे दूर जाते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। अल्लाह पाक ने जो है ना, अगर हम कुरान की ना पहली आयत से लेकर ना इसकी आखिरी आयत तक इसके अल्फाज पर गौर करें तो अल्लाह पाक ने ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए डिज़ाइन किया है, मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए है। और अल्लाह पाक कुरान में ये भी फरमा देते हैं कि तुम इस पर अमल करो ना करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ तुमको पड़ता है। अब एक इंसान अगर कुरान की आयतों पर अमल ना करे ना तो तब भी उसका वक्त गुजर जाएगा, जितना टाइम उसने इस दुनिया में गुजारना है गुजर जाएगा। अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसकी आयतों पर अमल करेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है और हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अगर आप जो है ना कुरान की आयतों पर गौर करो तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ ना इसे दिलों से महव कर दूँ, मतलब कि ना मैं इस दुनिया से ना इसे ख़त्म कर दूँ, लेकिन इसका कायम रहना मेरी रहमत है तुम पर, मेरी मेहरबानी है, इसमें कोई शक नहीं। अब जैसे कि मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ कि जैसे ही कोई नई मशीन मार्केट में आती है तो उसके साथ उसका यूज़र मैनुअल आता है। इसी तरह ये जो मशीन है, इंसान को अगर हम मशीन समझें तो इस मशीन का यूज़र मैनुअल कुरान है। देखो, अगर जो इंसान कुरान की आयतों पर अमल नहीं करता तो वो सही इंसान हो ही नहीं सकता। हम जहाँ मर्ज़ी भटकते फिरें, जहाँ मर्ज़ी फिरते रहें, तो जब तक हम कुरान की तरफ रुजू नहीं करेंगे, कुरान की आयतों पर अमल नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, उन पर गौर नहीं करेंगे, हम कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। ठीक है ना। कुरान के बगैर ज़िंदगी गुजारना ऐसे है जैसे कि आपको आपकी मंजिल का पता ही ना हो और आप इधर उधर भटकते रहें। ठीक है ना। आपको अब जैसे होता है ना कि बिला मकसद इंसान जो है ना स्ट्रगल करता रहे, कोशिश करता रहे। देखो, रिज़्क अल्लाह पाक ने, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि रिज़्क, तुम्हारा जो रिज़्क है ना वो मेरे ज़िम्मे है। अब जो इंसान अल्लाह की बातों पर अमल नहीं करते तो अल्लाह पाक उनको भी रिज़्क देते हैं, और जो अमल करते हैं उनको भी रिज़्क देते हैं। ठीक है ना, कि ये दुनिया तो गुजर जानी है, इसमें कोई शक नहीं। अब कई इंसान इस दुनिया में ऐसे गुजर गए होंगे जो कि अल्लाह की बातों पर जिन्होंने कभी गौर ही नहीं किया होगा, कभी सुनी ही नहीं होंगी, चले गए इस दुनिया से।
कई ऐसे गुज़रे होंगे जो कि जो है ना अल्लाह की आयतों से मोहब्बत करते, इश्क करते, अल्लाह से मोहब्बत करते हुए इस दुनिया से गए, और वही कामयाब लोग हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कामयाबी तो वो है जो उस दिन, मतलब आखिरत के दिन जो इंसान कामयाब होगा ना, वो कामयाब इंसान है। इस दुनिया की कामयाबी कोई मायने नहीं रखती। अब जब एक इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उस पर गौर करता है, अल्लाह की बातों पर गौर करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह पाक ने उसके लिए ऐसे ऐसे इनामात रखे हैं आखिरत में, जिसकी कीमत इस दुनिया में कोई चीज़ भी अदा नहीं कर सकती। मतलब कि उसे अगर इस दुनिया में जितना भी पैसा दे दिया जाए, जितनी भी दौलत दे दी जाए, उसके लिए वो कुछ भी मायने नहीं रखती। ये दुनिया का पैसा दौलत आखिरत में कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। सिर्फ अल्लाह पाक ने ना उस इंसान के लिए ऐसे ऐसे इनामात रखे हैं, ऐसे ऐसे इनामात रखे हैं जिसकी कोई भी कीमत अदा नहीं कर सकता। इसी तरह हम अगर जो है ना अल्लाह के जो नेक बंदे थे, जो इस दुनिया में जो है ना मेहनत की जिन्होंने, अगर हम उनकी ज़िंदगियों को उठा के देखें, जैसे कि कारी अब्दुल बासित थे, आज भी उन जैसे तिलावत करने वाले इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद भी अभी तक कोई इंसान भी ऐसा नहीं आया जो उन जैसी तिलावत कर सके। जो इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है, मेहनत करता है, अंत तक मेहनत करता है, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, तो फिर अल्लाह पाक उसका सीना खोल देते हैं। मतलब कारी अब्दुल बासित का सीना भी अल्लाह पाक ने खोल दिया था। फिर हम जब इंसान जो है ना दीन पर मेहनत करते हैं, दीन का रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह पाक हमारा सीना खोल देते हैं, फिर हम पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं, हमें पैसा नज़र आने लग जाता है। हालांकि उस इंसान के लिए ना अल्लाह पाक ने ना आखिरत में ऐसे ऐसे इनामत रखे हैं जिसकी कोई भी कीमत अदा नहीं कर सकता। मैं हमेशा दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना हमें अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपना मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। हम इस दुनिया में किस लिए आए, अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया, और हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और क्या है हमारी डायरेक्शन, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। देखें, वक्त जो है ना गुज़र रहा है, गुज़रता रहेगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। आप भले पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते रहें, भले नेगेटिव एक्टिविटीज़ करते रहें, तो वक्त तो आपका फिर भी गुज़र जाएगा। लेकिन कामयाब इंसान वो है जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मोटिवेशन करे, ठीक है ना, वही कामयाब इंसान है। अल्लाह का कलाम जो है ना इंसान को सही इंसान बनाता है। मतलब कि जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया गया है, जब तक हम अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे, हम वो इंसान नहीं बन सकते। हम जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, जहाँ मर्ज़ी भागते रहें, जो जितनी भी स्ट्रगल करते रहें, कोई मायने नहीं रखती। जब तक हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं, हमें अल्लाह ने किस लिए बनाया, और हमारा जो है ना मकाम क्या है, हमारा लेवल क्या है, हम जब तक अल्लाह के कलाम को नहीं समझेंगे, इन अल्लाह की बातों पर गौर नहीं करेंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब इंसान वो है दुनिया और आखिरत में, कामयाबी वो है जो अल्लाह की बातों को समझे, गौर करे और उन पर अमल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।